नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। टूट रहे पहाड़, बह रहा है मैदान। जी हाँ, देश के कई राज्य ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ और बारिश की भीषण बाढ़ की मार में झेल रहे हैं। इसमें जम्मू हो या जोधपुर, भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ गई है। जी हाँ, कई इलाकों में खुद सेना बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। ऐसे ही हाहाकारी बाढ़ कहां क्या हालात है, इस पर दिखाते हैं आपको देश भर से आई ये 10 तस्वीरें। देश के पहाड़ी इलाकों में नदियों का ये रूप इतना डराने वाला था, जो कि बता रहा था मानो सब बहा ले जाएगा। ओ भाई, पूरा पुल नदी में। पानी भले ही अब कम हुआ हो, लेकिन खतरा टला नहीं। इसका असर कितना बड़ा और गहरा है, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। सड़क क्या हाईवे का नामो निशान मिट चुका है। जो बचा है उस पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। हालात ये हैं कि हिमाचल के 3 जिले चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू का सड़क से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। दूर संचार सेवा भी 3 दिनों से ठप्प है। नदी के उफान से कई सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं। हाईवे टूट गए हैं और जगह जगह लैंडस्लाइड हुई। इससे लाहौल में कई हजारों सैलानी और ट्रक ड्राइवर्स फंसे हैं। तो वहीं कुल्लू मनाली में भी कई टूरिस्ट फंसे हैं। मनाली चंडीगढ़ 4 लेन हाईवे के कई हिस्से टूट चुके हैं। वहीं कुल्लू में कल रात हुई तेज बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी थी। प्रशासन लगातार कह रहा है कि गैर जरूरी यात्रा ना करें, सुरक्षित जगहों पर रहें। तो वहीं दूसरी तरफ इन इलाकों में जो लोग फंसे हैं, उन्हें लगातार रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पानी के बीच से पीठ पर बिठाकर एक महिला के रेस्क्यू करने की ये तस्वीरें मनाली की हैं, जहां ब्यास नदी के रौद्र रूप के बाद हालात ये हुए कि डोभी की एक कॉलोनी में पूरी तरह पानी भर गया। लोग कॉलोनी के अंदर फंसे रह गए और रास्तों पर पूरी तरह पानी भर गया। तब लोगों की मदद के लिए पुलिस आई और एक एक फंसे लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। वहीं मनाली का सिर्फ यही इलाका ही नहीं, बल्कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पिछले 3 दिनों से भारी तबाही की तस्वीरें नजर आईं। तबाही ऐसी मची है कि सड़कें टूट चुकी हैं। ऐसी ही एक सड़क ये भी थी, जहां इस रिसोर्ट के सामने हाईवे था और पक्की सड़क थी, लेकिन अब उसका नामो निशान ही नहीं बचा, बल्कि होटल भी बिल्कुल नदी किनारे एक तरह से लटका हुआ है। होटल के रिसेप्शन के नीचे का हिस्सा भी पानी में बह चुका है। सड़कों पर पानी अब भी ऐसे बह रहा है जैसे कि ये टोल प्लाजा, ये भी पूरी तरह बंद है और ये भी पानी में डूबा नजर आ रहा है। मनाली में जो तबाही पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली, इसकी भरपाई में अभी लंबा वक्त लग सकता है। हिमाचल का मंडी इलाका भी इस बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश से कीरतपुर मनाली 4 लेन का बड़ा हिस्सा धंस गया है। इससे न सिर्फ स्थानीय बल्कि टूरिस्ट की आवाजाही भी बंद हो गई है। वहीं मंडी के पाराशर इलाके में बादल फटने से भी इसकी चपेट में 20 गांव आए हैं। नदी के किनारे के इलाकों को रेड जोन घोषित किया गया है। हिमाचल में बादल फटने की वजह से नदियां उफान पे हैं। फिलहाल मैं मंडी में हूं और यहीं से ब्यास नदी होकर गुजरती है। ये तस्वीरें ऊंची ऊंची लहरें जो आप देख रहे हैं, ये ब्यास नदी की है। कल तक ये और विकराल रूप ले चुकी थी। जहां पे मैं मौजूद हूं, यहां तक जलस्तर पहुंच गया था, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्यास नदी। और इस बीच इलाके के लोग, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, उनके सामने कई परेशानियां हैं। जब जब देश के लोगों पर किसी तरह की मुश्किल आती है, तब सेना देवदूत बनकर आती है।
कुछ ऐसा ही पठानकोट के इन लोगों के साथ भी हुआ, जो कि भीषण बाढ़ के बीच फंसे थे, लेकिन भारतीय वायुसेना के जाबांजों ने आकर उनका रेस्क्यू किया। देखिए कैसे पानी के बीचों बीच 3 से 4 लोग इसमें फंसे हैं। तभी उनका रेस्क्यू करने के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है और वहां 3 जवान नीचे उतरकर लोगों को रस्सी के सहारे बांधते हैं और फिर रस्सी के सहारे उनको ऊपर खींचा जाता है। वायुसेना ने पंजाब और जम्मू के इलाके में कई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं, जिसमें 5 MI-XNH और एक चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। इसके अलावा एक 30 से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पठानकोट में ऐसे 46 नागरिकों को बचाया गया। कुल मिलाकर अब तक सेना ऐसे 110 लोगों का रेस्क्यू कर चुकी है। हिमाचल में जो बाढ़ आई, उसका बड़ा असर मणिमहेश यात्रा पर भी पड़ा है। चंबा जिले के भरमौर में होने वाली इस यात्रा में शामिल कई हजारों श्रद्धालु फंस गए। चंबा जिले में भारी बारिश के बाद हालात गंभीर बने हैं। इलाका ब्लैकआउट है, सड़कें टूटी हैं, मोबाइल नेटवर्क ठप है। तो वहीं एनडीआरएफ वहां फंसे लोगों को निकालने की कोशिशों में जुटी है। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू के लिए टेम्परेरी फुटब्रिज बनाए हैं। इसके अलावा रस्सी से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अब तक 3200 से ज्यादा श्रद्धालुओं का रेस्क्यू एनडीआरएफ कर चुकी है। प्रशासन को वैसे तो हमने निर्देश दिए हैं जिला स्तर के ऊपर, एसडीएम लेवल के ऊपर, सब डिवीजन लेवल के ऊपर और नीचे पटवारी तक सभी जो अधिकारी हैं उनको जो है हमने ये निर्देश दिए हैं कि जहां भी नुकसान होता है फौरी तौर पर उसका जो है मूल्यांकन जो है वो किया जाए। हिमाचल में बाढ़ की वजह से 677 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिनमें चंबा भरमौर मार्ग भी शामिल है, जिससे हड़सर से मणिमहेश डल झील तक के 13 किलोमीटर लंबा रास्ता पूरी तरह कट चुका है और यात्रा पथ टूट चुका है। अब तस्वीरें देखिए जम्मू की, जहां बारिश 115 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जगह जगह जलभराव है, लोग जगह जगह फंस चुके हैं। कुछ ऐसे ही ये लोग भी थे जिनका घर पानी में डूब चुका था, छत पर चढ़कर जान बचा रहे थे। तभी भारतीय सेना इन्हें रेस्क्यू के लिए सामने आई। सेना छत के एकदम करीब हेलीकॉप्टर से पहुंची। हेलीकॉप्टर को छोटी सी छत के एकदम करीब लाया गया और एक एक फंसे लोगों को ले जाकर सुरक्षित जगह पर छोड़ा गया। जम्मू में 1910 के बाद 115 सालों में ये पहली बार है जब 24 घंटे में 380 मिलीमीटर बारिश हुई है और इस बारिश से ऐसी तबाही मचाई कि राहत बचाव कार्यों के लिए सेना को तैनात करना पड़ा। पिछले 3 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से जम्मू में तबाही के मंजर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं और इस समय हमारी मौजूदगी जम्मू के पीरखो इलाके में है, जहां पर बाढ़ बारिश की वजह से कितनी तबाही जो है जम्मू की तवी नदी ने मचाई है वो दिखाने के लिए तस्वीरें कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग थी और कितनी गाड़ियां जो है वो पूरी तरह से अभी भी मलबे में दबी हुई है। कुछ गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर जो है वो चढ़ी हुई है और पहली बार हम लोगों को मिला है, पहली बार मिला है और ऐसा हादसा जो है भी पहली बार हुआ है। तो ऐसा मंजर देखने के बाद हम लोग जिस दिन उतरे उस दिन से हम लोग दहशत में हैं। पैसा नहीं रहता तो हम लोग मर गए होते अब तक बिना खाए पिए यहाँ पे। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश के बाद हालात क्या हो गए, जरा इन तस्वीरों से समझिए। सड़कों पर ऐसा लग रहा था कि नदी बह रही है। लोगों की स्कूटी पानी में बह गई, लोग पानी के बीच फंसे रहे, लकड़ियां, सामान सब बह गया। यह हाल हुआ कल हुई तेज बारिश के बाद, जब जोधपुर के त्रिपोलिया बाजार का यह हाल हो गया। इसी के बाद यहां ऐसा लगा मानो नदी बह गई। इसी के बीच ये स्कूटी सवार भी फंस गया, जिसे धक्का मारकर निकालने की कोशिश की गई। सड़क पर रखी बल्लियां भी बहने लगी तो लोगों ने उन्हें हटाने की कोशिश की। हालांकि तब भी पानी में कई सामान बहते नजर आए। भारी बारिश का आज भी जोधपुर में अलर्ट है, जिसके बाद आज वहां सारे स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के अलावा एक राज्य और है जो कि इस वक्त बाढ़ की भारी मार झेल रहा है, वो है पंजाब।
बाढ़ की वजह से पंजाब में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है। नहरें अपनी सीमाएं लांघ रही हैं। इस तस्वीर में दिख रहे किसान अपनी फसल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ का पानी जैसे अपनी हद तोड़कर खेतों में घुसा, चीख पुकार मच गए। हालात इतने खराब है कि सेना मदद के लिए लगाई गई है और यहां तक कि सेना का एडवांस्ड एटोर N1200 व्हीकल लगाया गया है, जो कि डीप वाटर में जाकर फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहा है। बाढ़ ने कैसे आशियाने तबाह कर दिए, कैसे सब बर्बाद कर दिया, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। डोडा के भदरवाह इलाके में सैलाब तो चला गया, लेकिन तबाही की निशानियां छोड़ गया। लोगों के घर बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं और फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सड़कें टूट गई तो नाले पर ही लकड़ी का फट्टा लगाकर अस्थायी पुल बनाया और एक-एक कर लोगों को रेस्क्यू किया गया। डोडा में ही 26 अगस्त को बादल फटने से बड़ी तबाही हुई थी और अब भदरवाह में कल अचानक उफान आने से 10 से ज्यादा घर तबाह हो गए। हनुमान मंदिर परिसर में खड़ा ये पुजारी ब्यास नदी की विनाश लीला को शांत होकर देख रहा है और सोच रहा है, जब कुदरत का क्रोध देखने को मिलता है तो इंसान कितना बेबस हो जाता है। बता दे कि ब्यास नदी में सैलाबी उफान से कुल्लू में हाहाकार मचा हुआ है। ब्यास नदी के उफान के रास्ते में जो कुछ आ रहा है उसमें समाता जा रहा है। सड़क हो या घर, सब ब्यास के काल के गाल में समाते जा रहे हैं। कुल्लू में बीते दिनों हुई बारिश से जगह जगह काफी नुकसान हुआ है। उफान पर बह रही ब्यास नदी के कारण चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया है।